आज बुधवार है। बुधवार मतलब बुध देव का दिन, बुध ग्रह का दिन। बुध मतलब मरकरी, जो सूरज के बाद सबसे पहला ग्रह पड़ता है वो मरकरी है, बुध ग्रह है। तो आज हम बुधवार की कथा सुनेंगे और इसके साथ साथ इस कथा के साथ हम गणेश जी की भी एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। गणेश जी की काफ़ी सारी कथाएं हैं, उनमें से एक कथा मैं आज सुनाऊंगी। शब्द कभी कभी थोड़े अलग होते हैं बाकी जगह लिखे हुए, पर कथाएं सब एक है, निचोड़ सबका एक है और इन कथाओं को सुनने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती ही हैं। ग्रहों का इफ़ेक्ट जो होता है, प्लैनेटरी इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, उससे भी बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। इसलिए इन कथाओं को बहुत ध्यान से और प्यार से सुनिए। आइए शुरू करते हैं बुध ग्रह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में, प्राचीन समय में, मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति समतापुर नगर में रहता था। उसका विवाह पास के ही बलरामपुर की संगीता से हुआ था। वह सुंदर और सुशील थी, बहुत सुंदर थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को साथ लाने के लिए अपने ससुराल गया। उस दिन वहाँ बुधवार था। अब इसने ज़िद पकड़ ली कि मुझे बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करा के ले जाना है। ससुराल वालों ने बहुत समझाया, बहुत मना करने की कोशिश की कि आज बुधवार है और बुधवार के दिन यात्रा नहीं करते, तो आज के दिन आप विदा मत करा के ले जाइए। लेकिन वो नहीं माना, उसने ज़िद कर ली कि मुझे ले ही जाना है। तो इस बात पे ससुराल वालों ने संगीता को मधुसूदन के साथ विदा कर दिया। वो दोनों एक छोटे से बैलगाड़ी में बैठकर जाने लग गए। तभी रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लग गई। मधुसूदन ने बोला कि तुम एक जगह बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। जब वह पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसी का एक हमशक्ल उसकी पत्नी के पास बैठा हुआ है। वो उसको बहुत हैरानी हुई। उसने अपने हमशक्ल से पूछा कि भाई तुम कौन हो। इस पर उसने जवाब दिया कि मैं मधुसूदन हूँ और संगीता उसकी पत्नी है। तब मधुसूदन ने अपने हमशक्ल से कहा कि वह झूठ बोल रहा है, पानी लेने तो वो गया था। हमशक्ल ने कहा कि तुम तो पानी लेने गए थे, मैं तो पानी लेके भी आ गया और अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब दोनों के बीच संगीता बेचारी फंस गई। वो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा असली पति कौन है। इस चीज़ को लेके दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। तभी राजा के सिपाही वहाँ आ गए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। तब वह जवाब नहीं दे पाई, उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि वो खुद दुविधा में पड़ी हुई थी। इस पर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश कर दिया। पूरी बात राजा ने सुनी और राजा ने सारी बात सुनने के बाद दोनों को जेल में डालने का आदेश दे दिया। तब मधुसूदन घबरा गया और फिर उसने बुध देव को याद किया और क्षमा मांगी। अब आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने अपने ससुर और उनके परिवार की बात नहीं मानी थी। बुधवार को यात्रा की, यह सब भगवान बुद्धदेव के नाराज होने से हो रहा है। तब मधुसूदन ने कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई। वह कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा, हमेशा बुधवार का व्रत करेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव शांत हो गए और मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार से मधुसूदन का हमशक्ल गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। खुशी खुशी वो दोनों अपने घर चले गए। वहाँ से जब वो आगे बढ़े तो उनकी बैलगाड़ी भी बिल्कुल सही सलामत हालत में उन्हें मिल गई। उससे वो दोनों समतापुर नगर आ गए। फिर वे हर बुधवार को ये कथा सुनते थे, सुनाते थे और व्रत रखते थे, पूजा अर्चना करते थे। इसकी वजह से उनके कामकाज में भी उन्नति हुई, उन्हें बरकत मिलने लग गई और उनके रोज़ी रोज़गार में भी बहुत तरक्की होने लग गई। तो जो भी इन कथाओं को सुनते हैं और मन से श्रवण करते हैं, उनको बुध देव की, बुध ग्रह की, ये जो प्लैनेट है उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलता है। और हाँ, जब हम कथाएं सुनते हैं तो एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर बिल्ड होती है। ठीक है, इसी पॉजिटिविटी के साथ आप लोग भी अपनी अपनी विशेष के लिए बुध भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। अब हम गणेश जी की कथा ज़रूर सुनेंगे क्योंकि बुधवार को गणेश जी का तो श्रवण करना ही करना है, कथा सुननी ही सुननी है। एक छोटी सी कथा है, बहुत सिंपल सी है, मैं सुना रही हूँ। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और एक बहू, दोनों थे, साथ में रहते थे सब।
वो बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी रोज़ बुढ़िया से कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती मैं क्या मांगूँ। इस पर गणेश जी बोले अपने बेटे से पूछ ले। बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब का मांग रहे हैं, अतः वह पड़ोसन से जाकर बोली गणेश जी मुझसे बोल रहे हैं कि कुछ मांग लो। तब पड़ोसन बोली पगली तू धन क्यों मांगेगी और पोता क्यों मांगेगी, थोड़े दिन की तेरी ज़िंदगी बची है, तू अपनी काया मांग, अपने लिए स्वास्थ्य मांग, कुछ अच्छा मांग अपने लिए। अब बुढ़िया बेचारी सबकी बात सुन के वापस घर आ गई। घर आकर के उसने सोचा कि बेटा ऐसा कुछ मांग लूँ कि बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा काम भी बन जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई से कुछ मांगना है, कुछ सोचा है कि क्या मांगना है। बुढ़िया ने कहा कि हाँ सोच तो लिया है कि क्या मांगना है। अब बुढ़िया ने अपने शब्दों का कमाल किया। बुढ़िया ने बोला आप मुझे सुंदर काया दे दीजिए, सोने के कटोरे में मेरे पोते को दूध पीता देखूं, और अमर सुहाग दे दीजिए, और निरोगी काया, भाई भतीजे सब खुश रहें, सारा परिवार अच्छा रहे, सबके यहाँ मैं खुशी खुशी आऊँ जाऊँ, इस तरह का मुझे घर संसार दे दीजिए। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया एक बार में। फिर गणेश जी ने बोला अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। यह कहकर गणेश जी तो चले गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा हो गया जैसा उसे चाहिए था। उसको पोता भी मिल गया, धन भी मिल गया, उसकी काया भी अच्छी हो गई, परिवार भी अच्छा हो गया, सब कुछ से परिपूर्ण हो गई। और गणेश जी ने अपनी कृपा बरसा दी बुढ़िया माई पे। ये कथा आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और इस कथा के बाद आप लोग भी हाथ जोड़ के गणेश जी से अपनी अपनी जो भी विशेष हैं। अच्छा, अब हम लोगों की जितनी भी विनतियाँ होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक विनती एक तरह से बोल देते हैं। अपने शब्दों को हमेशा अच्छे से यूज़ कीजिए। देखिए यहाँ शब्दों का ही फेर है और कुछ नहीं है, सब कुछ एक लाइन में मांग चुकी हैं वो। इसीलिए कहते हैं कि अपने शब्दों को अपनी अफर्मेशन बनाइए। अपनी अफर्मेशन से आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपने शब्दों को सही ढंग से यूज़ करना सीखिए। एक लाइन में आपकी सारी विशेस मैनिफेस्ट हो सकती हैं। आप लोग लिखते हो ना, एक विश लिख सकते हैं मैम, 2 विश लिख सकते हैं, नहीं, आप ऐसा लाइन ड्राफ्ट कीजिए कि एक ही लाइन में आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ समा जाए। क्योंकि जब आप इतने डिवाइन पावर से मांग रहे हो तो फिर जितना मांगोगे, जो भी मांगोगे, उनके लिए देने में बहुत कम है, बहुत है। ओके, सो इन सब कहानियों से आप लोग सीखिए। और ये सारी कहानियाँ, ये जितनी कथाएं मैं सुना रही हूँ, ये सब जीवन बदलने वाली कथाएं हैं। इनको बहुत प्रेम भाव से, श्रद्धा से सुनिएगा, तो यही कहानियाँ, इनकी जो अट्रैक्शन पावर्स है वो सब आपको मिलेंगी और आप लोग भी अपनी ज़िंदगियों में इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच और इस कथा को यहीं ख़त्म करते हैं। हम कल मिलेंगे नेक्स्ट कथा कहानी के साथ जो आप लोगों को हेल्प करेगी एक अट्रैक्शन पावर गेन करने में एंड आपके विश्वास में। विश्वास अगर मन में जाग जाए तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसी विश्वास को जगाने के लिए ये सारी कथाएं हैं। सो मच, धन्यवाद।